माँ बस, तुम्हें पता है आप सब लोगों की वजह से एक छोटा बच्चा होने की फीलिंग आ रही है मुझे। छोटे बच्चे ही हो हमारे लिए तुम। भांजे, कैसी है तबीयत? एकदम फर्स्ट क्लास। अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, माँ खुद इतना देखभाल कर रही है, मुझे ठीक तो होना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। मैं बैठ कर थक गया हूँ। अरे नहीं आदि, नहीं, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं होते तब तक बाहर नहीं जाने देंगे। प्लीज। तुम्हें समझ में आता है ना, जितना आराम करोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। भांजे, दीदी जो बोल रही है वो सही है। अरे पहले तुम अच्छे से फिट एंड फाइन हो जाओ, फिर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर। लॉन्ग ड्राइव पर तुम्हारे साथ? मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। इस बार फिर से पहले जैसे अकेले छोड़ के जाओगे मुझे? अरे मेरा सच में जरूरी काम था। अरे हाँ मामा, मजाक कर रहा हूँ मैं। फिर ठीक है। दवाइयाँ खा रहे हो ना बराबर? पापा वो नर्स लेकर आए हैं, हमेशा मेरे सर पर बैठे रहती है, दवाई लो दवाई लो। आदि, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। 100 साल लाइफ है आपकी। मतलब अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। साहब, आपको स्पंजिंग करनी है, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैंने कर दिया है स्पंजिंग। उसे और कुछ चाहिए क्या देख लेना। मैं आई। हाँ, मैं भी आता हूँ। अब क्या फायदा आकर। क्या हुआ साहब? सच बताओ, तुम्हें काम नहीं करना था इसलिए बेवजह बहाना बनाकर बाहर गई थी ना? तुम्हें संकेत मिलते हैं या किसी को पता चला ना तो याद रखना, तुमने कसम खाई है, ये मत भूलना। अरे मैंने कहा ना, मुझे समझ में आ गया, मैं जल्दी करता हूँ। हाँ हाँ। कार्यकर, मैंने तुम्हें कुछ मैसेज डिटेल्स भेजी हैं, वो पेमेंट जल्दी से कर दो, फौरन से। क्या हुआ? मतलब आपका चेहरा ऐसे क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं। अरे आजकल इस केतकी का क्या चल रहा है? उसका दारू पीना बहुत बढ़ गया है। हाँ, लेकिन क्या हुआ? अरे उस वाइन शॉप वाले का फोन आया था, वो आजकल शराब के पैसे भी नहीं देती और ऊपर से उससे झगड़ा भी किया। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि पैसे चाहे जितने भी खर्च कर ले वो, लेकिन उसे उसका शराब पीना कंट्रोल करना होगा। आप ध्यान मत दो। अरे हम कितने दिन नजरअंदाज करेंगे? मैं समझाऊंगी उसे। नहीं, वो तुम्हारी नहीं सुनेगी, मैं ही समझाता हूँ उसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गुस्सा करेंगे। छोड़ो। अरे मैं देख लूंगा क्या करना है। सुनिए ना, मैं बात करती हूँ। प्यार से बात की तो समस्या आसानी से हल हो जाती है। मैं बात करती हूँ, आप चिंता मत करो। ठीक है, तुम ही देख लो, लेकिन उससे कहो कि बाहर वालों के साथ झगड़ा बिल्कुल मत करे। ठीक है, मैं आता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो शिखर। केतकी अब किसी से झगड़ा करना तो छोड़ो, वो ठीक से बोल भी नहीं पाएगी। उसकी आवाज हमेशा के लिए जाने वाली। माँ को दी हुई कसम तोड़ नहीं सकती। अब सबको कैसे बताओ कि केतकी चाची की जान को खतरा है। नेत्रा, नेत्रा, हाँ? क्या ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहीं, कहीं नहीं। ठीक है, काम करना, इस ड्रॉवर में मेरा मोबाइल का चार्जर होगा, देना प्लीज। हाँ।
आज मिलेगा ना मेरा चार्जर मुझे? हाँ हाँ। थैंक यू। साहब, ड्रॉअर बहुत अच्छा है। माँ की चॉइस है। पापा को माँ की चॉइस इतनी पसंद आई कि उन्होंने घर के सभी रूम का फर्नीचर सेम बनवा लिया। मतलब जिस ड्रॉवर से वो डिब्बे निकाली, वो ड्रॉवर किसी और कमरे में है। अद्वैत, यस, गुड मॉर्निंग बिजी मैन। तू है कहाँ पर? अरे वर्कलोड था। इतना काम? एक घर में रहते हुए भी दो दो दिन मिलते नहीं हो तुम। छोड़ो ना वो सब। तबीयत कैसी है तेरी? बेटर है। साहब, मैं जरा अभी आई। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। मैं दादाजी से मिलने आई थी। लगता है तुम्हें भी दादाजी से बातें करना पसंद है। लेकिन अच्छा हो तुम आ गई तो। तुम जरा यहीं रुको, मैं इनके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। सुनिए, नेत्रा आई है आपसे बातें करने के लिए। मैं आती हूँ। दादाजी, भरोसा रखिए मुझ पर। मैं ये सब केत की चाची के लिए कर रही हूँ। माफ कीजिए मुझे। ये क्या ढूंढ रही हो? तुमसे पूछ रही हूँ मैं, ये क्या ढूंढ रही हो? हाँ? कुछ नहीं, ड्रॉअर देख रही थी मैं। क्यों? दीदी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। आप दादाजी के पास रुकिए, मैं अद्वैत साहब को क्या चाहिए देख कर आती हूँ। ये नर्स क्या देख रही थी? आपने कहा था क्या उसे? दादाजी, दादाजी। फाल्गुनी, बुद्धि न थी नस्थारामा। मैं भी क्या दादाजी से पूछ रही हूँ? सॉरी। हाँ, देखती हूँ मैं, रुकिए।
वो डिब्बी यहाँ भी नहीं है। कौन से ड्रॉवर में होगी वो डिब्बी? कहाँ ढूंढूं? ये ड्रॉअर क्यों देख रही है सबके? मतलब चोरी कर रही है? पापा जी को बताना पड़ेगा। बस अभी कितना पियोगी? हाथ छोड़ मेरा। अरे तुम्हारे भलाई के लिए बता रही हूँ मैं किटकी, मेरी नहीं सुनोगी तुम? तुम समझ रही हो ना, तुम्हारी तबीयत खराब होती है इससे। होने दे, मेरी जिंदगी है ना, मैं अपना जो होगा देख लूंगी। हाँ, मेरी जिंदगी में क्यों टांग अड़ाती रहती हो फिर? 4 लोगों में मेरे साथ मेरा सिर झुक जाए ऐसे क्यों करती हो तुम? सच कड़वा होता है रूपाली भाभी। जो करना है कर, लेकिन याद रख, 4 लोगों में मेरे साथ अच्छे से पेश आना। बड़ी हूं मैं तुमसे, उम्र में और रिश्ते में भी। अगर अच्छे से रहोगी मेरे साथ बॉटल तो शराब पीने के लिए मना नहीं करूंगी तुम्हें, बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरी बॉटल। तो निकल यहाँ से, मुझे परेशान मत कर, निकल यहाँ से। टेक केयर। पापा जी, अरे हमें इस ग्रुप को मेरी कुछ बात टाइम देना सुनो होगा। जल्दी। कर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? चोर, क्या? वो नेत्रा चोर है। अरे क्या बोल रही हो तुम? पापा जी, वो सबके रूम में ड्रॉअर चेक कर रही थी। फाल्गुनी तू जा। पापा जी, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो डिब्बी कहीं नहीं मिली। नहीं, अब समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये देखिए, ये रुको रुको, इधर आओ, इधर आओ, चलो चलो चलो, इधर आओ। हाँ हाँ बोलो, बताओ पापा जी को कि सबके रूम में ड्रॉअर में क्या ढूंढ रही थी तुम, बताओ। क्या? 1 मिनट फाल्गुनी। नेत्रा, तुम सभी के रूम के ड्रॉअर चेक कर रही थी? चोरी करनी थी, फाल्गुनी। इसीलिए ड्रॉअर चेक कर रही थी। क्या हुआ? हाँ? कौन चोरी कर रहा है? कौन रूम में ड्रॉवर चेक कर रहा था? ये नेत्रा चोर है, सबके रूम में ड्रॉअर चेक कर रही थी ये। अरे क्या हुआ है? किस लिए ड्रॉवर्स चेक कर रही थी तुम? तुझे संकेत मिलते हैं, किसी को पता चला ना तो याद रखना, तुमने कसम खाई है, ये भूलना मत।
देवी माँ ने जो संकेत दिया वो हाथ यही था, वही चूड़ियाँ, वही अंगूठी। रूपाली, एक मिनट। नेत्रा, मुझे बताओ, क्या तुम सबके ड्रॉर खोल के देख रही थी? मुझे वो कल अद्वैत साहब का पैर बहुत दर्द कर रहा था, तो मुझे वो अंदरूनी चोट लगती है तो वो स्प्रे लगाते हैं ना, वो चाहिए था मुझे, इसलिए मैं वही ढूंढ रही थी। कमरे में कोई नहीं था, इसलिए खुद ही ढूंढ रही थी। मैंने चोरी नहीं की। रूपाली, इसे स्प्रे चाहिए था। अरे तो मांग लेती ना, तो ऐसी गलतफहमियां नहीं होती। और फाल्गुनी, सबसे पहले पूछ लिया कर, बेवजह इल्जाम मत लगाया कर। फाल्गुनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सॉरी पापा जी। मैं केतकी चाची के कमरे में जाती हूँ। इसलिए वो स्प्रे है क्या देखने के लिए? नहीं नहीं, तुम रुको, मैं ला कर देती हूँ। नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। नेत्रा, मैंने जो कहा है तुम उसे याद रखो। पहले सामने वाले से पूछो, फिर जाकर के रूम चेक करना। हाँ। कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं ला कर देती हूँ ना तुम्हें। रूपाली, नहीं। जाने दो उसे। क्या जरूरत है पर? अरे जाने दो उसे, देखने दो ना, तुम जाओ। हाँ रूपाली, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, जरा मेरी मदद करो ना। चाची रुकिए। हाँ, एक मिनट रुकना। हेलो, मूर्ख हो क्या तुम? क्यों चिल्ला रही हो? चाची, मुझे वो सिर्फ तुझे संकेत मिलते हैं ये किसी को पता चला ना तो याद रख। और नेत्रा, तुमने कसम ली है ये मत भूलना। बोल आगे क्या? मुझे कुछ तो चाहिए था चाची। क्या? कल रात को अद्वैत साहब का पैर बहुत दर्द कर रहा था, तो मुझे वो स्प्रे चाहिए था। पेन रिलीफ स्प्रे? हाँ। वो वहाँ पे ड्रॉवर में रखा है, वो ले और निकल। देख क्या रही है, जा और ले ना। चाची आप ही दे दो ना। ये देख, चाहिए हो तो ले ले, वरना निकल जा। हाँ मैं निकल रहा हूँ। हाँ आता हूँ, ऑफिस पहुँच रहा हूँ। बाय। चाची आप ही मुझे दे दीजिए ना वो स्प्रे। वहां से ले और निकल। कैसा लग रहा हूँ? अच्छे। देख क्या रही है, जा ले ना। क्या सरदर्द है? चाची याद आई है। क्या करूं मैं इस लड़की का? चल हट बाजू में।
है क्या तुझे? हाँ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरी गलती से गिर गया है, मैं साफ करके देती हूँ। साफ करके देगी? आंखें फूट गई है क्या तेरी? हाँ? क्या हुआ क्या लेकिन? किस लिए चिल्लाकर बात कर रहे हो? और ग्लास टूट गया? ग्लास कैसे टूट गया? मुझे क्या पूछ रही है? इस बेवकूफ लड़की से पूछ। और हाँ, तू अपने पति को बोल के रख कि ऐसे किसी को घर पे ना लेकर आए। क्या हुआ केतकी? अरे उसका गलती से हाथ लग गया होगा और गिर गया होगा ग्लास। ये लड़की आज के बाद मुझे मेरे बेडरूम में दिखाई नहीं देनी चाहिए। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सिर्फ ग्लास ही तो है। सिर्फ नहीं, मेरी मनपसंद शराब। चाची क्या हो रहा है? चाची क्या हो रहा है? इसे तकलीफ हो रही है, मतलब इसने ग्लास टूटने से पहले पी लिया है। चाची क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? आप ठीक तो हो? क्या हुआ? हाँ? चाची क्या हो रहा है? हाँ? क्या हुआ केतकी? क्या हुआ है बताओ। चाची अरे जाओ पानी लाओ। हाँ, पानी। क्या हो रहा है? हाँ, सांस लो केतकी। ये लीजिए पानी, पीछे लीजिए। अरे आराम से। तेजस! चाची क्या हो रहा है आपको? तेजस! चाची! बंटी! अरे तेजस! केतकी को ठीक नहीं लग रहा है। आपने इस ग्लास में से कुछ पिया नहीं ना? चाची! आओ जल्दी आओ। केतकी को ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी आओ। आराम से डॉक्टर के पास चलेंगे, आराम से। चाची! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? केतकी! माँ क्या हुआ इन्हें? चाची क्या हो रहा है इन्हें? अरे देखो ना, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। केतकी क्या हो रहा है केतकी तुम्हें? माँ कुछ तो सीरियस लग रहा है, हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो छोड़ जाएंगे। हाँ, चलो आराम से। चाची मामा माँ डोंट वरी, मैं देख लूंगा। चलो मामा बचा के संभल के जाना। नेत्रा चोर है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे खुद देखा था। माँ के रूम के ड्रॉर उसने देखे और आपके रूम में भी ये ड्रॉर चेक कर रही थी वो। क्या? हाँ, तो मैंने पापा जी को बता दिया। पापा जी ने उसे पूछा भी तो कहती है मैं तो स्प्रे ढूंढ रही थी। पक्का स्प्रे ढूंढ रही थी के? नाटक करे छे, नाटक। चोरी ही कर रही थी। दादी, ऐसी चोर लड़की को घर में रखा तो वो कुछ चोरी करके चले जाएगी और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे बाप रे, सही बात है। आप दादाजी से पूछो। दादाजी के सामने ये ड्रॉर चेक कर रही थी वो। है ना दादाजी? है ना? मुझे रूपाली से बात करनी पड़ेगी। जल्दी बोलिए दादी, जल्दी बोलिए, नहीं तो ये चोरी वोरी करके निकल जाएगी। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? सामने से हटो। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आप आराम कीजिए। बाजू हटो, जाने दो मुझे। मैंने अभी केतकी चाची की आवाज सुनी। क्या चल रहा है बाहर? उनके गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। गले में दर्द हो रहा था? हाँ। लेकिन ऐसे अचानक ऐसा क्या हुआ उन्हें? नेत्रा मुझे बताओगे आखिर क्या हुआ है? पक्का क्या हुआ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका गला दर्द कर रहा है ऐसा कह रही थी।
ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। साहब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। आप अभी आराम कर लीजिए। साहब, आपका पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। आइए ना, आराम कर लीजिए। ठीक है। आराम से। ये लीजिए। साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आराम कर लीजिए। वॉशरूम जा रहा हूँ। जाओ। सॉरी। हाँ पापा, बोलिए। कुछ नहीं बेटा, तब माँ ने गुस्से से फोन काट दिया ना, इसीलिए फिर से फोन किया तुझे। बेटा मुझे एक बात बता, माँ पक्का सब ठीक है ना? तुम्हारी चिंता होती है बेटा। बाबा, आप माँ से कहिए ना कसम वापस लेने के लिए। बाबा, देवी माँ मुझे संकेत देती है, इसलिए मैं किसी की जान बचा पाती हूँ। लेकिन सब जानते हुए भी अगर मैं किसी की जान नहीं बचा पाती हूँ तो क्या फायदा है इस वरदान का? बेटा क्या हुआ है? उन चाची को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मतलब वो ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता बाबा, कुछ तो पी लिया है उन्होंने। उनका गला खराब हुआ है और देवी माँ ने मुझे यही संकेत दिया था। बाबा, मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई क्योंकि माँ ने मुझे कसम दी थी। हाँ बेटा, इस बारे में मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। नेत्रा, ये देख, मैं तुझे कुछ बता रही हूँ ना, वो शांति से सुन ले। माँ, तू मेरी बात सुन, पहले कसम तोड़। नेत्रा, मैं कसम नहीं तोड़ूंगी। माँ, ऐसा मत करना, तोड़ देना कसम। कैसी कसम? नेत्रा, मैंने कहा ना नहीं तोड़ूंगी कसम। माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। कौन सी कसम? और किसका फोन था? माँ का फोन था। माँ ने कसम दी है कि रोज फोन करना, लेकिन कभी कभी होता नहीं है ना, तो मैंने कहा जैसे वक्त मिला करूंगी, पर कसम तोड़ दे। उससे बहुत याद आती है मेरी। इतनी याद आती है तो जाओ ना वापस। वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी और इसके बाद भी नहीं होगी। बिठा दो उसे वहाँ। हाँ। ठीक लग रहा है ना केतकी? बैठिए यहाँ। बैठ। बैठिए। केतकी, चाची, माँ रुको ना, मत पूछो कुछ अभी। उन्हें डॉक्टर ने गले को आराम देने के लिए बोला है, रुकिए जरा। मत बोलो, बोल मत, बोलना मत केतकी। देखो तकलीफ होगी तुम्हें। क्या कहा डॉक्टर ने? इन्फेक्शन हुआ है कुछ तो। इन्फेक्शन? कैसे? माँ, खाने पीने से कुछ तो हो गया होगा। खाने से कहाँ, पीने से ही गया होगा। अरे नहीं केतकी, समझ रहा है ना केतकी, तुम्हें जितना आराम करोगी, गले को आराम दोगी, उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। मम्मी, पुलिस आई है। पुलिस? मामा चलो देख के आते हैं। तनु, तुम यहाँ रुको। हाँ। नमस्ते। क्या हुआ है? इंक्वायरी के लिए आया हूँ। ये कौन? तेजस बेटा है मेरा। लेकिन कैसी इंक्वायरी अब? मैडम, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि अद्वैत के एक्सीडेंट के पीछे मुझे कोई ना कोई प्लानिंग लग रही है। हाँ, तो कुछ पता चला है आपको? हाँ, पता चला, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मतलब क्या पता चला है आपको? एक बहुत ही अहम सबूत मिला है इस केस से रिलेटेड। कैसा सबूत?
आप शेखर जी को बुलाइए ना प्लीज। नहीं, वो बाहर गए हैं, लेकिन आप मुझे तो बता ही सकते हैं, अद्वैत की माँ हूँ मैं। नहीं, आपका कहना सही है मैडम, लेकिन वो होते तो अच्छा होता, उनके सामने ही सबूत दिखाते। लेकिन वो तो अभी नहीं है ना यहाँ पे, मतलब वो नहीं है। हम है ना, हमें दिखाइए सबूत क्या है वो क्या है ना तेजस, अगर सबूत मिला है यही बताना होता तो हम फोन पर ही बता देते, लेकिन उसमें एक रिस्क होती है, गुनहगार भाग सकता है, इसलिए मैं खुद यहां आया हूं। एनीवेज, येवले, ये चेन हमें मिली है। ये चेन तुम्हारी है ना? चलो, इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंक्वायरी? मेरी? मैंने क्या किया है? मानता हूं कि ये चेन मेरी है, लेकिन मैं अद्वैत के साथ सिर्फ गाड़ी में था। जो बोलना है पुलिस स्टेशन में चलकर बोलो। ये ले चलो इसे। सुनिए ना इंस्पेक्टर साहब, ये भाई लगता है मेरा, अद्वैत का मामा है, वो ऐसा किस लिए करेगा? देखिए मैडम, वो किसका भाई है किसका मामा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम बस इंक्वायरी कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है? सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, बंटी मामा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। वो हम तय करेंगे, ठीक है? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप उसे क्यों लेकर जा रहे हो? उस पर शक मत करिए, उसने कुछ... मैंने कब कहा कि उसने कुछ किया है? देखिए, उसकी चेन मिली है, इसलिए हम उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अगर वो निर्दोष होगा तो उसे वापस भेज देंगे, ठीक है? चलो। हाँ, चलो। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं आता हूँ। देखो बंटी, मामा। अरे इंस्पेक्टर साहब, सुनिए साहब, अरे डोंट वरी माँ, हम कुछ तो करेंगे। मेरा फोन दो तेजस। ये हाँ बोलो रूपाली। सुनिए, कहाँ हो आप? पुलिस आई थी, बंटी को लेकर गए हैं वो। क्या? वहाँ उसकी चेन मिली है उन्हें। आप प्लीज जाइए ना पुलिस स्टेशन, उसे छुड़ा के लाइए जल्दी। आपको तो पता है ना, बंटी ने कुछ नहीं किया है। प्लीज जाइए ना, बंटी को जल्दी लेकर आइए। रूपाली मेरी बात सुनो, मैं देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं, रखता हूँ। क्या कहा? अधोक्षज की पुलिस इंक्वायरी, वो ऐसा कर सकता है? गुरुजी ने कहा था कि अद्वैत को करीबी इंसान से खतरा है। वो इंसान अधोक्षज तो नहीं? केतकी चाची की क्लास में कुछ डालते हुए जो हाथ दिखा था, वो रूपाली मैडम का ही होगा क्या? बिल्कुल वैसी ही चूड़ियां, वैसी ही अंगूठी। मतलब रूपाली मैडम से केतकी चाची को खतरा है? नहीं, मैडम ऐसा क्यों करेंगी? वो कितनी अच्छी है और वो केतकी चाची का कितना ख्याल भी रखती है। नहीं, मैडम ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकती। मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है। एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, जल्दी पता चल जाएगा। अगर तुम्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट तो नहीं बदल दोगे ना बंटी? नहीं, क्या है ना, अभी हम फर्स्ट स्टेप पर हैं, इसलिए हम प्यार से बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी स्टेप, जिसमें बड़े से बड़ा गुनहगार अपना मुंह खोल देता है, और अगर तब भी कुछ नहीं बोला तो आती है तीसरी स्टेप, जिसे थर्ड डिग्री कहते हैं, जिसमें तुम यहां 1 मिनट बैठने के भी लायक नहीं रहोगे, समझे? बोल क्या करना है? जाएं दूसरे स्टेप पर या फिर डायरेक्ट तीसरा, थर्ड डिग्री? साहब, आपको जो चाहिए उस स्टेज पर जाइए,
मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस एक्सीडेंट से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। नहीं चाहिए। क्यों? मन नहीं है। मन ना होने से क्या होता है? मन ना होने से क्या होता है? गुड क्वेश्चन, लेकिन अभी इसका जवाब नहीं है मेरे पास। और क्या है, अगर मेरा मन होगा तो ही मैं कोई बात करता हूँ, और मन ना हो तो नहीं करता। और अब टैबलेट्स खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। लेकिन हर बात हमारे मन के हिसाब से हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। जल्दी ठीक होना है तो दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ। वो डॉक्टर तय करेंगे, हम नहीं करेंगे। आई डोंट केयर। नहीं चाहिए मुझे, वो रख दो। साहब, कल रात को आपका पैर दर्द कर रहा था, इसलिए मैं... अरे यार, लेकिन पैर मेरा है ना, मैं देख लूंगा क्या करना है। तुम अपना काम करो प्लीज। मैं मेरा काम ही कर रही हूँ। सामने से हटो, हटो सामने से। अरे तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पे? किस बात का? यही मैं तुम्हारे साथ ठीक से रहता नहीं हूँ, अच्छे से बात नहीं करता, जैसे चाहे वैसे बात करता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि जिस जगह अपनी इंसल्ट होती हो वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहिए? हाँ? लेकिन किसी जगह अगर आपके होने से कोई अच्छी बात होने वाली हो तो एक बार क्या 100 बार भी इंसल्ट हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी सामने वाला इंसान हमसे ऐसा बर्ताव इसलिए करता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता हम उसके लिए कितने जरूरी है। What? Sorry, come again? हाँ? अभी क्या कहा तुमने? 100 बार भी इंसल्ट हुई तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आगे आगे। कभी कभी सामने वाला इंसान हमसे ऐसा बर्ताव इसलिए करता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता हम उसके लिए कितने जरूरी है। अच्छा, ओके, मतलब तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? हाँ? पता नहीं, शायद आज नहीं हो सकती लेकिन आगे हो सकती है। ए हेलो हेलो हेलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम एक काम करो, तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ। नहीं तो मैं तुम पर गुस्सा करूंगा, कुछ बोल दूंगा, फिर तुम गुस्सा करोगी। उससे अच्छा तुम यहाँ से चली जाओ ना। मुझे गुस्सा नहीं आता। मतलब गुस्सा नहीं आता। और अगर मैंने तुम्हें गुस्सा करने पर मजबूर किया तो? नहीं आएगा। चैलेंज दे रही हो मुझे? नहीं, दवाइयाँ मैं लेता हूँ बाद में, तुम रखो ना उधर प्लीज। मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं यहाँ बैठकर बोर हो गया हूँ, थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। नहीं, आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे। यही हॉल में जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं भी आपके साथ आती हूँ। I can manage। मुझे किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है। आराम से। थैंक यू। आप बैठिए। साहब, हम जाएंगे नीचे, आप दवाई ले लीजिए ना। दोषी हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है आपका पति। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे पति को ना... धीरे बात करो जरा। धीरे। अरे शांत हो जा बंटी जरा। पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया क्या? इस बंटी को परेशान करना क्या आसान लगता है क्या आपको? क्या क्या पूछा? कुछ नहीं, बताया ना।
उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे। पर अब उनका किस किस पर शक है? नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं। तुमने कुछ कहा नहीं ना? दीदी, मैं क्यों खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगा? हाँ, उन्होंने बहुत कोशिश की, मुझे धमकाया, डराया, पर मैंने भी उनको ऐसा बनाया है ना कि बस। पहले ही मूर्खता क्यों करनी है? अरे चेन गिरी कैसे? अरे दीदी, मैंने क्या जानबूझकर किया क्या? अरे वो चेन कब, कहाँ, कैसे गिर गई मुझे खुद को याद नहीं है। ठीक है, रहने दो, पर अब इसके आगे सावधान। हाँ दीदी, हाँ। ये देख, मुझे ऐसे लग रहा है बंटी, अभी हम अद्वैत के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। सभी को शक हो जाएगा और पक्का पता चल जाएगा कि पक्का अद्वैत के खिलाफ कोई तो साजिश बना ही रहा है। लेकिन तुम्हारा पति शांत बैठेगा ना? वो देख लेंगे, पहले ये माहौल शांत हो जाने दो। इस बीच हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि अद्वैत को कोई नहीं बचा पाएगा।